बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के कृषि अर्थशास्त्र। यूपी एमएसपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है कृषि के विद्यार्थियों के लिए। कृषि अर्थशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए एडिशंस और जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल की गई है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ देखिए कितने में कितना उत्तर देना होता है, कितने समय का है, क्या है, इन सबको आप अच्छे से जानते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा के जनक कौन है? अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा के जनक कौन है? देखिए दोस्तों से ये जो अल्फ्रेड मार्शल साहब थे, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ भी सकता है कि ये किसकी पुस्तक है। तो ये है अल्फ्रेड मार्शल जी की। ठीक है, उन्होंने ही देखिए उसमें कहा था कि अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा नहीं, जो मानव कल्याण संबंधित विज्ञान के बारे में जब उन्होंने बताया हुआ था, तो ये बताया हुआ था अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। ठीक है, लगान की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर मार्शल साहब जो थे, उन्होंने ही लगान की धारणा के बारे में सबसे पहले अपनी परिचर्चा इस पर की थी। ठीक है ना। और ये देखिए भूमि के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मनुष्य द्वारा अगर बनाए गए जो उन साधनों से प्राप्त अतिरिक्त आय के लिए किया गया था, जिसकी अगर पूर्ति देखा जाए तो अल्पकाल में स्थिर रहती है। देखिए दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमि। देखिए उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो ये भूमि जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है तो बहुत महत्वपूर्ण, यानी उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है भूमि। भाई जाहिर सी बात है उत्पादन को हम कर ही नहीं सकते बिना भूमि के, लेकिन निष्क्रिय साधन है ये। अब चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आरबीआई की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये देखिए एडिशन हुआ था सन 1935 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत जो किया गया था, ठीक है ना, 1934 के प्रावधानों के अनुसार देखिए मुख्य रूप से जब स्टार्ट किया गया तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय जो था वो प्रारंभ में कहाँ पर रखा गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में जो 1937 में इसको स्थायी रूप से जो है मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका गठन जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों कुल उपयोगिता जो होती है उस केस में अधिकतम होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का और पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हम लोग निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। ये भी दिखाया तो एक तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की तरह ही है। उपभोग की परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है उपभोग का। छठवां जो प्रश्न है आप लोग का किससे? उपभोग से। तो यानी उपभोग के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, समझने का प्रयास करें, तो उपभोग अगर देखा जाए तो एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी एक तरीके से देखा जाए तो उपयोगिता जो हो गई, मूल्य को उपभोक्ता द्वारा क्या किया जाता है? चुकाया जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु या सेवाओं का जो उपभोग किया जाता है, ठीक है ना, वो एक क्रिया है। मांग का क्या अर्थ है डिस्टेंस? तो सीधा सीधा अगर मांग के अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो मांग का मतलब ये होता है जरूरत की बात हो गई या इच्छा की बात हो गई, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा मांग वाला। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? कृषि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कृषि अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात करने का प्रयास करें तो मूल रूप से वह विधा थी जिसमें अगर देखा जाए तो फसलों के बारे में, उत्पादन के बारे में, जानवरों के पालन में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का भी प्रयोग किया गया। यानी अर्थशास्त्र और कृषि को, यानी कृषि का जो ज्ञान है और शास्त्र का जो ज्ञान है, जब दोनों को लेके मिक्स करके जब ब्रांच बनाया गया, किया गया कार्य, तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें भूमि के बेहतर उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, कृषि के अर्थशास्त्र का
यानी जो कृषि विज्ञान अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें भूमि के बेहतर उपयोग का अध्ययन किया जाता है। किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या जो मुख्य रूप से हैं फसलें हो गई, उत्पादन हो गए, जानवरों के पशुपालन की बात होगी, इनका हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कृषि अर्थशास्त्र। नवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मुद्रा का क्या अर्थ है। मुद्रा का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, बात करें हम लोग मुद्रा के बारे में, देखिए इसको हम लोग करेंसी बोलते हैं, पैसे भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं, लक्ष्मी भी कहा जाता है, श्री गणेश भी, मतलब बहुत तरीके से यहाँ पर मुद्रा का अर्थ अगर देखा जाए तो पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो क्रय और विक्रय होता है। ठीक है दोस्तों, सिक्के और कागज मुख्य रूप से देखिए यहाँ में होते हैं। अब तो वस्तु विनिमय की बात होगी, मुद्रा विनिमय की बात होगी, तो ये सभी चीजें मुख्य रूप से बातें थी। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर निश्चित उत्तर के दस्तवें के बाद भूमि का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, मानव गतिविधियों की जो बात होती है भूमि क्षेत्र में हुई है। जैसे कृषि के बारे में बात करें हम लोग, निवास के बारे में बात करें, विभिन्न प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें हम लोग, तो ये सभी जो हुए हैं वो पृथ्वी की ठोस सतह को कहते हैं। भूमि अगर देखा जाए तो वास्तव में क्या है, पृथ्वी का ठोस सतह है जो स्थायी रूप से पानी नहीं होता। ठीक है ना, रह सकते हैं लोग, अपनी क्रियाकलापों को, अपने चीजों को जो है वो क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का यह दरअसल महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसे तैयार कर लीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी देखिए, देख लीजिए ध्यान से, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और 21वां प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और यदि इन सभी प्रश्नों के अलावा भी डिस्कशंस जो भी प्रश्न आप लोग को परेशान करते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दिया करिए। और डिस्कशंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की यही इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।